है। मर मिटने में मजा है, उसमें ही तृप्ति है। मर मिटने में मजा है, उसमें ही तृप्ति है। अब यूं ही बनते रहेंगे आ आकर संग संग में, पल पल मेरे साथ दिम रहते हैं। पल पल मेरे साथ दिम रहते हैं। जीवन ही है प्यार, दिम रहते हैं। पल पल मेरे साथ दिम रहते हैं। मेरे को कुछ मिला। किसी संत ने बताया जब फेल्योर आती है तो बड़ा फायदा होता है। अब फेल्योर से फायदा होता है, बोलता है फेल्योर से फायदा होता है क्योंकि उस टाइम ईगो खत्म होता है। नहीं तो ये ईगो मनुष्य को डिस्टर्ब कर देता है। बड़ा दुश्मन मनुष्य का अहंकार है और कोई दुश्मन नहीं है। जब फेल्योर आती है तभी तो ईगो जाता है, नहीं तो अपने बनाए रखता है फार्मूला। ऐसा करेगा ऐसा होगा, ऐसा करेगा ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा। पर इधर तुझे कुछ करने का ही नहीं है, तो खाली खाली खाली। हाँ बोलो अभी क्या बताओ। क्या बताओगे, बोलो। खुश हो? स्टडी करते हो गीता की कि नेता बुद्धि बनी वही रहंदा हो? पढ़ते हो घर में? नहीं? जितना जितना तुम खुद को समय देगा उतना ही तू मजबूत होगा। खुद को समय दो, खुद के लिए समय निकालो। खुद के लिए समय नहीं है तो तेरा निश्चय नहीं होता। निश्चय नहीं होगा तो तू मजबूत कैसे होगा? मजबूत करना है खुद को, स्ट्रांग हो जाओ। अभ्यास और वैराग्य तेरे जो दो पंख हैं उसको और सत्संग में रोज़ मसाज होती है और मजबूत होते हैं और मसाज होती है फिर मजबूत होते हैं। होने दो, होने दो। कहीं कोई बात मन में चुभती है, गुरु की वाणी जाके उसको टच करती है। थोड़ा टाइम तू दुखी होगा, होने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा टाइम तू दुखी होगा, थोड़ा टाइम मन में तूफान आएगा भी, आने दो। तूफान के बाद फिर शांति ही शांति मिलती है। कोई हज़म करे कोई तूफान तो शांति मिलेगी, पर जो हज़म नहीं करता है तो शांति कहाँ से मिले? क्या सुनाते हो, बोलो। सही बात है, हजम करेंगे तो ही शांति मिलेगी। हाँ, हज़म करते हैं तो तू बड़ा होता जाता है। छोटा बच्चा जैसे हज़म नहीं कर सकता है ना, ऐसे ही जे तू कोई बात हज़म नहीं कर सकता तो इसका अर्थ है तू अभी छोटा है। बड़े को बोलो तू छोटा है तो कितना हर्ट होता है। अरे मैं तो बड़ा हो गया हूँ फिर भी मेरे को बोलते हो छोटा है, हर्ट होता है ना। ऐसे ही तू बड़ा हो जा। ऐसे अपने को न बोल के मैं अभी तो ज्ञान सुनता हूँ, अभी तो मेरे में इतनी चेंज है, इतनी मना कितनी भी चेंज है, पर जो इधर फील होता है उसको जल्दी से चेंज करो। सुस्ती नहीं करो, आलस नहीं करो।
जल्दी से चेंज करो। बदले न दुनिया, बदल जाए हम। अपने कोई अंदर ही अंदर गोता लगाओ तो टुबकी लगाओगे तो लाल मोती, पीले मोती, हरे मोती, सब रंग के मोती मिलेंगे। सातों कलर तेरे हो जाएंगे। सब रंग से तू अपने को नहला देगा। कोई रंग तेरे लिए फीका न रहेगा। सब अच्छे हो जाएंगे। हीअं भी ठीक है, हीअं भी ठीक है, हीअं भी ठीक है, हीअं भी ठीक है। प्रिया संदे पार जी मिरियोई मिठाई, काने काई कराई, चखी जे तू चेत करे। तेरा ध्यान बढ़ता जाएगा। एकाग्रता में कमी नहीं रहेगी, वरना एकाग्रता में जो कमी रहती है उसमें तकलीफ आती है। एकाग्रता में और मजबूती आए तेरी। मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो शांति में हूँ। अपने को शांत स्वरूप करके मानो तो तू अशांति में कभी आएगा ही नहीं। शांत स्वरूप करके मानो। और बोलो, छा ॿुधाईंदो? कुछ बताना है? समय सीढ़ी में चला कि इतने सॉफ्ट बन जाओ कि कुछ कोई भी लगे नहीं, कुछ सॉफ्ट बन जाओ। सॉफ्ट चीज़ में कुछ चुभता नहीं है। आजकल जैसे कार के टायर है बिना ट्यूब के, तो क्या कांटा लगे, खिला लगे, कुछ नहीं होता है, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। इतना सॉफ्ट बन जाओ कि कुछ किसी की भी बात टच नहीं करी। हार्ड है तो टच कर दिए, लगती है, चुभ जाती है। हार्ड है तो चुभ भी जाएगी, जख्म भी करेगी। हार्ड है ना मेरा पाँव, तो कुछ चुभ गया, मैंने निकाला भी, फिर जख्म हो जाएगा। पर जो सॉफ्ट है तो जख्म नहीं होता है, वो निकला ऐसे जैसे मक्खन से बाहर। तो तू जितना सॉफ्ट होगा उतना ही तेरा सब अच्छा होगा। पता नहीं पड़ता है ना मनुष्य को कि सॉफ्ट माना अच्छा, ये पता नहीं पड़ता है। ये पहले ध्यान दो कि सॉफ्ट का मतलब ही क्या है। कहीं पर तू अड़ जाता है, कहीं पर तू मुड़ता नहीं है, कहीं पर तू अपनी चलाता है, जिद करता है, अपने को होशियार मानता है, अपने को सबसे सुंदर मानता है, सबसे होशियार मानता है। जो कंपेयर करता है ना वो कभी सॉफ्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। ज़िंदगी ऐसे ही झूले के मिसल चलती जाएगी, पर तू सॉफ्ट नहीं हो सकता जे तू किसी के साथ अपनी कंपैरिजन करता है या किसी के साथ करता है। जैसा भी है आज जो कैसा है तो उसका आनंद लो। कल वो मूड में नहीं है, ये मूड में है तो उसका आनंद लो। वो मूड में नहीं है तो वो मूड में है, उसका आनंद लो। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। तुमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमको तो नहीं पड़ती है कभी भी। तुमको क्यों पड़ती है? ये अच्छा है, ये इससे और अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, इससे और ये अच्छा है। दिन की भी कंपैरिजन करेगा, व्यक्तियों की करेगा, सब चीज़ की तू कंपैरिजन करता है। बोलो, हाँ बोलो। अध्याय चौथा, हाँ, पेज नंबर 59। 59। हाँ पढ़ो। 4th लाइन है दिमो। ज्ञान तो है परंतु उमंग और उत्साह के पालने में पले तो मजबूत रहें। उस समय के सतगुरु से निश्चय, सत्य और सरलता की ओढ़नी ओढ़ें तो लुप्त होने से बच जाएं। दिमावन ये जो दिया है, ज्ञान तो है परंतु उमंग जो है, उमंग आज भी दिमावन हम आपके उमंग से चल रहे हैं। मतलब अपना उमंग जागे अपने अंदर से तो और अच्छा लगे। जैसे एग्जाम्पल दूं कि अभी भजन जैसे बोलते हैं तो आपकी छवि अगर सामने आ जाती है तो और आवाज़ अच्छा निकलता है। आप सामने नहीं रहते हो तो आवाज़ बैठ जाता है। तो ये अपनी उमंग, मतलब ऐसे फीलिंग आनी चाहिए अंदर में, ऐसा निश्चय होना चाहिए कि गुरु मेरे सामने है ही है।
ये कैसे हो, और थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना चाहते हैं ना, यही खुशी की बात है ना। मेरे को दे करके देखो ही नहीं, मैं दे हूँ भी नहीं। दे करके नहीं देखेगा, जितना तू मेरे को दे से ऊपर देखेगा उतना तू दे से ऊपर जाएगा। ये एक कुर्बानी करो, भले छवि कितनी भी प्यारी लगती है, वो लगती है तो ठीक है, आनंद हम भक्तों का लेते हैं, आप आनंद लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर अंदर ये पक्का करो कि गुरु दे नहीं है, गुरु मेरा घट घट वासी है। मैंने ये पक्का की है, मैं तेरे को नहीं देखता हूँ, मैं अपने गुरु को देखता हूँ। मैं तेरी आरती नहीं उतारता हूँ। हमने ये पक्का किया है कि भक्तों की महफिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। मेरे श्याम का कहाँ ठिकाना है? तेरे घट में, तेरे घट में, तेरे घट में, तेरे घट में, सर्व के घट में मेरे सतगुरु का ठिकाना है। वही मेरे जीने का आधार है, वही सत्संग का भी आधार है। वे देखो या पक्का करो तो उमंग कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात है, फ़र्क थोड़ा आएगा, थोड़ा फ़र्क आता है। सामने कोई होता है और तू पीछे से कुछ करता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, उसमें हर्ज नहीं है। पर फिर भी उमंग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आवाज़ बैठेगी नहीं। आई उमंग और उत्साह के पालने में पले तो मजबूत रहे। और उमंग बढ़े, हाँ और आगे बढ़े। बढ़ रहा है, मैं देख रही हूँ बढ़ रहा है, सभी का बढ़ रहा है। जो जहाँ है वहाँ बढ़ रहा है। कोई अपने तप में बैठा है तो उमंग में बैठा है, तप के उमंग में बैठा है। कोई निष्काम में बैठा है, वो अपने निष्काम के उमंग में बैठा है। कोई स्टडी कर रहा है, अपनी उमंग से स्टडी कर रहा है। जो जहाँ खड़ा है वहाँ उमंग में है, पर उमंगों की एंड नहीं है। ये भी देखो, प्यास तेरी इतनी बढ़ती जाए जो कभी बुझे ही नहीं। सदाई तू इस बात में चल भूखा ही रहे, भूखा ही रहे चल। और पियाँ और पियाँ और पियाँ, अञा पियाँ, छाल पियाँ, सिक्का भी पियाँ भी, सिक्का भी पियाँ भी। कितना भी मिले तो भी तेरी प्यास न बुझे, और अंदर की जो उकीर है वे न बुझे। हाँ और बोलो कहिड़ो अध्याय खयो हुआ? ॿियो दूसरा अध्याय था। दूसरा अध्याय खोलो, एक बारी पढ़ो थोड़ा थोड़ा। जिस पर नहीं पढ़ो, पैरा पैरा पढ़ो सभई। अध्याय दूसरा, पेज नंबर 50। जीवन के रथ पर भगवान सारथी बनकर बैठ जाए, करण करावण आपे आप, मानक के कुछ नाई हाथ। मैं करूं मैं ना करूं दोनों ही अधर्म है, साक्षी भाव में रहना अशोक रहना तेरा धर्म है। अब देखो पैरा इतनी है, 4 लाइन की, 3 लाइन की, पर एक एक अक्षर आप अंदर निहाल कर देगा। जीवन के रथ पर भगवान सारथी जब बन के बैठ गए तो मैं क्या सोचूं? जब तेरे में कभी कोई सोच आती है सोच आती है न कि गीता दियोस न हिकिड़ी गीता दियो, वो देखेगी ना, बेटा पलथी मार के बैठ, गीता में ध्यान दे। हाँ शाबाश, अच्छी बच्ची है मेरी। गीता डिसेस, हाँ गीता लेके बैठ, तेरी मूवी निकल रही है, सब क्या बोलेंगे गीता नहीं है। चलो 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 गीता बैठो। जीवन के रथ पर भगवान सारथी बनकर बैठ जाए। कभी भी कोई परेशानी आती है, मूंझ मायूसी आए, विकार सताए, तो अंदर में विश्वास रखो न, मेरा सारथी मजबूत है,
मेरे रथ पर वो बैठा है। तो एकदम तारा टेंशन निकल जाएगा, विकार आके भी तेरे निकल जाएंगे। वरी करण करावण आपे आप, मानख के कुछ नाई हाथ। जे तू जीवा में है, जब तू चिंता करता है, परेशानी में है, मूंझ मायूसी में है, विकार में है, तो मन तू एक मंच जीव भाव में है। तो जीव भाव में तो तू कुछ कर नहीं सकता। जीव भाव से ऊपर उठो तो करने की कोई इच्छा नहीं रहती। समझ रहे हो मेरी बात? जीव भाव से ऊपर उठो तो करने की इच्छा नहीं रहती। जीव भाव में तू कुछ कर नहीं सकता। दोनों हालतों में करने के लिए तेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। मैं करूं, मैं न करूं, दोनों ही अधर्म है। धर्म की राह पर जो चलता है जिज्ञासु, वो अधर्म कभी नहीं करता। तूने तो धर्म खाली हुए जाति विभाग के लिए धर्म माना है, ये मेरी जात, ये दूसरे की जात, ये तीसरे की जात। वे कोई धर्म अधर्म नहीं है। सबसे प्रेम करो, नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। प्रेम सबसे करो। प्रेम करने के बाद तेरे को ये धर्म भी आ ही जाएगा कि मैं करूं या न करूं। दोनों से ऊपर उठो। बोलो मैं अगर जीव हूँ तो करने के मैं काबिल नहीं हूँ। मैं हूँ खाक का एक ज़र्रा, मेरी क्या कीमत है जो मैं कुछ करूँ। जो नज़र टेढ़ी करे तो सुल्ताना घाई बना दे। नज़र उसकी पढ़ने से नज़ारे आते हैं नज़र। तो मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, जे न करूँ तो मैं क्या न करूँ। इसीलिए साक्षी भाव में रहना, अशोक रहना तेरा धर्म है। साक्षी भाव में आ जाओ, देखने वाले बनो। अंदर ही अंदर तेरी सूझबूझ ऐसे सुजागी में आ जाओगे। बुझ खुलेगी, तेरी बुद्धि भी खुलेगी। ओम के उच्चार से बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि का विकास होगा और तू अपने धर्म को पहचानेगा कि मेरा धर्म क्या है। अशोक रहना, शोक रहत, दुख न करो तो तू आत्मा है ही है। तू दुखी सुखी होता है, द्वंद्व में आता है, मान अपमान के द्वंद्व में, दुख सुख के द्वंद्व में, मिलने बिछड़ने के द्वंद्व में, आने जाने के द्वंद्व में। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। जन्म मरण दुख मेरा दूर हो गया। अभी मेरे को कोई दुख सताता ही नहीं है, अभी मेरे में कोई बात ही नहीं है। ऐसे आरोप करो। आरोप करोगे तो दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी। शक्ति का धनी तो तू है ना, धनी है, शक्ति का मालिक है तू शक्ति का, पर तू अपनी शक्ति को सुला देता है। जितना तू जगेगा जगाएगा उतना वो शक्ति तेरी प्रकट होगी। पहले मान अपमान में तू लुढ़क जाता था, क्यों? तेरे में शक्ति नहीं है। होते हुए शक्ति के तू शक्तिहीन बन गया। दुख सुख में तू लुपैमान होता था क्योंकि तेरे में शक्ति नहीं थी। अभी दुख सुख में तू स्ट्रांग होके खड़ेगा। मान अपमान की लहरों को तू ऐसे फेंकता जाएगा। क्या है बड़ी बात, कौन सी है? मना शक्ति आ गई ना। पहले आपको जो कितना भी लगता था अब उतना नहीं लगता है, मना ताकत आ गई है तब भी नहीं लगता है। नहीं तो ताकत नहीं है तभी तो लगता है ना। आगे पढ़ो, तू पढ़ नहीं। पेज नंबर 50। तत्व को जानना। प्रकृति माता के 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि और 3 गुण, रजो, सतो, तमो। गुण को समझना, तत्व को जानना है। सब अपनी तरफ से अपने आप से चल रहे हैं। तू खुद को नाम से जानता है और अपने को शरीर मानता है, तो तू चल रहा है और खुद को थका रहा है।
मनुष्य का अहंकार ही है जो वो समझता है मैं करता हूँ। अभी दादी भगवान ने भी कैसेट में यही बताया ना कि मनुष्य का अहंकार ही है जो तेरे को कहीं पर गिराता है, कहीं पर दुखी करता है, एक अहंकार ही है। खुद की प्रकृति को परमात्मा के प्रकृति से जोड़ दो तो आप न चलेंगे न थकेंगे, पर सब अपने आप हो रहा है। अभी महसूस करने वाली बात यही है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है तो तू टेंशन नहीं करेगा, कर्ता भाव नहीं रखेगा, वेर सार कुछ भी नहीं रखेगा। खुद की प्रकृति को परमात्मा की प्रकृति से बड़ी जोड़ दो। एक तो तू महसूस करेगा कि जो प्रकृति है वो खुद से चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। बड़ी तेरे को शौक़ होगा कि ये ऑटोमेटिक चलती है तो मैं अपनी प्रकृति को चला क्यों रहा हूँ, फिर थका क्यों रहा हूँ। इसीलिए अपनी प्रकृति को फेंक देगा, उस प्रकृति में सारी बातें खलास हो जाएगी। हाँ, आप पे ज़रे ज़रे में भगवान की झांकी देखें, ये जानकर प्रकृति से तादात्म्य भाव से जुड़ जाए। तादात्म्य भाव से प्रकृति से जुड़ जाओ। अंदरूनी रिश्ता जो अंदर से तेरे को ऐसे महसूस होए कि एक तिनका भी मेरे से अलग नहीं है, अलग पने का भाव तेरा छूट जाए, माना प्रकृति से तेरा तादात्म्य भाव जुड़ जाता है। बोलोगे आप? जैसा कि तेरी हिंदी पक्की गई रही। ज्ञान योग देह की 3 अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है। प्रकृति पुरुष की पहचान जब होती है तब तत्व को जानते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं नहीं बदलता। अब इधर ये पक्का करो, 3 अवस्थाएं जो बताई गई देह की, वो अवस्था देह की है, मेरी नहीं है। मैं उससे अलग हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। पर जो देह है, वो देह जो मैं नहीं हूँ, उसकी भी अवस्थाएं हैं। वे अवस्थाएं बदलती रहती है। एक अवस्था से वो दूसरी में आता है, दूसरी से तीसरी में आता है, एंड में जन्म मरण के चक्कर में चलता है। पर जो ये सब जो भी कायदो आए वो ये देह से लागू है, सब कायदा देह से लागू है, पर मुझ आत्मा में कोई कायदा बना ही नहीं है। अवस्थाएं चेंज होती है तो भी तू दुखी सुखी होता है। आईने में भी खुद को देखेगा तो दुखी होता है, अरे मैं अभी ऐसा हो गया हूँ। ऐसा तो होना ही है ना, देह की अवस्था तो बदलनी है ना। तू क्यों सोचता है कि मैं अभी ये हो गया हूँ, अभी ये हो गया हूँ। अपने सर पर एक काला बाल देख के भी तू दुखी होता है, थोड़ा सा शरीर चेंज होता है तो भी तू दुखी होता है। ये सब बट नेचुरल है। फिर भी गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए, फिर भी तू अपने को बराबर रखेगा तो बहुत हद तक अच्छा चलेगा, बहुत हद तक। खाना पीना, बैठना उठना, सोचना, कंपनी में रहना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर जागना, राग द्वेष नहीं करना, इन सब बातों को ध्यान देगा तो गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए, बुढ़ापा तू लिखेगा नहीं। वरना तो अवस्था चेंज होती है और तू लुढ़क जाता है, अरे मैं अभी वैसा नहीं रहा, मैं अभी वैसा नहीं रहा। तो खुश रहो ना, पड़ा बोल सुख से आगे बढ़ गया, सुख से आगे बढ़ गया, सुख से मैं बड़ा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बाल भी एक देखो सर में अच्छा सफ़ेद तो बोलो सुख सा अच्छा वाला थी रहा। ऐसा क्यों सोचते हो कि अभी वाइट बाल आ गए तो अच्छा आ गए ना, फिर सुख से आ गए ना, निपटा दिया ना तूने अपनी एज को।
हर बात में खुश रहो, खुश रहो हर बात में। ये न सोचो कि मैं कैसा करूँगा, ये कैसा। जो प्रेम करता है वो कभी सोचता ही नहीं है, वो हर चेंज में अपने को एंजॉय में रखता है। हाँ, और बोलो। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सदासत जागृत हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, हाँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हाथ ऊपर, दिलीप माइक दो। शरीर को खुद से अलग करें, पर यह निश्चय इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यह कल्पना से दूर है। सद्गुरु से रोज सत्संग में वचन सुनकर हम आठों पर समाधि में रह सकते हैं। हम महसूस करेंगे कि अजपा जाप चल रहा है, चलते फिरते समाधि है और सहज योग में चलते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग सहज योग की राह बताते हैं, जिसमें सारे योग समा जाते हैं। समता भाव जगते हैं, जिससे सारी सृष्टि सुंदर करने के भाव जग जाते हैं। जीवन निखर जाता है। निष्काम कर्म योग। उसको दियो गागन को। निष्काम कर्म योग। प्रकृति पूरी अपने आप से चल रही है। हस्ती शक्ति हरि की है। कौन कहे मैंने किया, सब हो रहा है। जब यह भेद जानेंगे तो बुद्धि निश्चात्मिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शरीर से जो कर्म होते हैं वो कर्ता भाव को छोड़कर हो जाते हैं। प्रकृति को जो करवाना है सो हो जाएगा। कर्म नहीं छोड़ना है, पर कर्म का चिंतन नहीं होता। जब मैं नहीं हूँ तो कर्ता भाव नहीं है। जब सतगुरु मन के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो इंद्रियां कछुए मिसल हो जाती है। अंग खोलना और समेटना जान लेती है। साक्षी भाव में है तो निष्काम कर्म है। तू कर्म से नहीं छूटता, परंतु कर्म बंधन से छूट जाता है। यही निष्काम कर्म है। उसको दियो। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर हूँ, नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। निश्चय करने से कर्म में न तो तेरी आसक्ति रहेगी, नहीं तू आलसी बनेगा। क्योंकि जिस सतगुरु ने तुझे निश्चय कराया उससे प्रेम रोग हो गया। सत्संग तेरी जिंदगी में आ गया तो तेरा आलस्य नहीं रहता। न आलस्य रहे न आसक्ति रहे, दोनों सतगुरु ने छीन लिया। आलस्य और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म हो जाते हैं वे निष्काम कर्म हैं। बस से भी किसको कुछ बोलना है? मंत्र बोलूं? अभी दादा जिसको भी
कुछ लिख के आना है, कुछ बताना है, 2 दिन पहले से ही बताते चलो। उस दिन सबको चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। तुम कल से ही अपना भाव पूरा करो, उमंग पूरा करो। जो भी महिमा करना चाहते हो कल ही भले लिख के आओ, ध्यान में रख के आओ, ठीक है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। प्रेम तेरे में बावरी हो गई, प्रेम तेरे में बावरी हो गई। दिल का दर्द मेरा जाने न कोई, दिल का दर्द मेरा जाने न कोई। नशो ये निरालो चढ़ गयो रे, नशो ये निरालो चढ़ गयो रे। ओ नशो ये निरालो चढ़ गयो रे, नशो ये निरालो चढ़ गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। लाख रोके मुझे दुनिया वाले, लाख रोके मुझे दुनिया वाले। नैया अब मेरी तेरे हवाले, नैया अब मेरी तेरे हवाले। मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। ओ मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। तेरे सिवाय मुझे कुछ न भावे, तेरे सिवाय मुझे कुछ न भावे। देखूं जिधर भी नजर दुही आवे, देखूं जिधर भी नजर दुही आवे। प्रेम की बदरी बरस गयो रे, प्रेम की बदरी बरस गयो रे। ओ प्रेम की बदरी बरस गयो रे, प्रेम की बदरी बरस गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मेरे तो प्रभु गिरधर नादर, मेरे तो प्रभु गिरधर नादर। भर गई अब मेरी खाली गागर, भर गई अब मेरी खाली गागर। मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। ओ मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद
भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। मन की